अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से आपके सामने टॉपिक है हमारा आज फर्म के मसारिफ। तो स्टूडेंट्स, हम आपको इकोनॉमिक्स बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आती होगी। तो मैं आप आज आगाज़ में ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, हमारी वीडियोस आपके लिए कारआमद साबित हो रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि बर वक्त हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। टॉपिक है हमारा आज फर्म का मसारिफ, फर्म की लागतें, फर्म के अखराजात। तो फर्म जो है वो किस किस्म के अखराजात बर्दाश्त करती है, कौन कौन से अखराजात हैं जो फर्म को बर्दाश्त करना ही होते हैं। तो हमारी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, इनकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगी। तो हम आज सरसरी जायजा लेंगे फर्म के मसारिफ कौन कौन से होते हैं। फर्म या तो रेंट देगी, जाहिर है कि अगर उसकी अपनी ज़मीन नहीं होगी तो रेंट देगी ही देगी कोई ना कोई। फर्म का दूसरा बड़ा खर्चा जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। आमतौर पर फर्में जो है वो बैंक से कर्जा लेती हैं और उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़मीन पर कोई ना कोई हम पे करते हैं, ऐसे ही हमें कैपिटल पर भी कोई ना कोई चीज़ पे करना पड़ती है। जो हम ज़मीन पर पे करते हैं उसे रेंट कहते हैं, जो हम सरमाए पर पे करते हैं इंटरेस्ट है। तो फर्म को लगान के साथ साथ सूद भी पे करना पड़ता है। फर्म का तीसरा बड़ा खर्चा जो होता है वो मुलाजमीन का होता है और मुलाजमीन को उजरतें जो जाती हैं एक बड़ा हिस्सा चला जाता है फर्म के रेवेन्यूज़ में से। फर्म का चौथा बड़ा खर्चा जो होता है वो फर्म का ओनर, फर्म की एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन यकीनन प्रॉफिट हासिल करना चाहती है, मुनाफे के लिए ही कर रही होती है ये फर्म सारे के सारे बिजनेस। अगर मुनाफा दरमियान में मौजूद ना हो तो इस एलिमेंट के बगैर फर्म कैसे काम कर सकती है। तो फर्म अगर रेंट पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है और उसे वेजेस पे करना पड़ती हैं तो फिर उसके अखराजात में मुनाफा भी होता है। मुनाफा भी दरअसल उसने रेवेन्यूज़ में से ही निकालना होता है, यह भी अखराजात का एक हिस्सा होता है। उसके बाद है हमारे पास डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। तो फर्म वक्त के साथ साथ उसके मशीनों में टूट फूट भी आती है, उसके बाकी मामलात में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए फर्म कुछ खर्च बर्दाश्त करती है। तो फर्म का और एक तीसरा पांचवें बड़ा खर्चा जो है हमारा फर्म का वो है मार्केटिंग। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फर्म जब कोई ना कोई प्रोडक्शन ले लेती है तो अपनी उस प्रोडक्शन को मार्केट में बेचना चाहती है। तो इस पर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा, मार्केटिंग बहुत सारे खर्चे होते हैं, कंपटीशन है वहाँ, तो ये सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ती है उसे। तो इन चीज़ों पर भी खर्च करना पड़ता है फर्म को। तो फर्म के बुनियादी तौर पर ये जो खर्चे हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है, वेजेस है, प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस हैं और हमारी मार्केटिंग है, ये फर्म के जो अखराजात हैं ये बुनियादी तौर पर चार तरह के हो सकते हैं। ये अखराजात या तो फिक्स हो सकते हैं, सारे के सारे ही अखराजात फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से खर्चे जो हैं वेरिएबल्स होते हैं और कौन कौन से खर्चे जो हैं फिक्स होते हैं। और ये सारे के सारे खर्चे जो है हमारे इम्प्लिसिट कॉस्ट भी हो सकती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी हो सकती है। ये भी दरअसल अखराजात की ही एक टाइप है। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट किसको कहते हैं। बहरहाल फर्म को ये खर्चे तो बर्दाश्त करना ही पड़ेंगे। अब इनकी आगे फिर क्लासिफिकेशन है। ये सारे के सारे खर्चे इसमें कुछ फिक्स हो जाएंगे, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऐसे अखराजात होते हैं वो जो कि गैर मुज़मिर है और कुछ ऐसे अखराजात होते हैं जो मुज़मिर है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ छोटी सी वीडियो थी हमारी ये, इंशाअल्लाह हम अगली वीडियोस में देखेंगे ये बात कि हमारे वो कौन कौन से अखराजात हैं जो कि फिक्स होंगे, वेरिएबल होंगे, इम्प्लिसिट होंगे या एक्सप्लिसिट होंगे। हमारी वीडियोस को ज़रूर देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।